लेट्स डिस्कस विटामिन्स। अब देखिए विटामिन्स हमारे ग्रोथ के लिए और स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए काफी जरूरी ऐसे बायोमोलिक्यूल्स है। अब याद रखना, हमारी बॉडी कुछ विटामिन ही बना पाती है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। इसलिए ज्यादातर हम लोग प्लांट्स पे निर्भर करते हैं विटामिन के इंटेक के लिए। सो विटामिन के बारे में एक चीज हमेशा याद रखना कि दीज आर, आई मीन, विटामिन्स vitamins are substances which permit or which must be supplied for proportionate proportionate growth and maintenance of the structure. सो ये काफी जरूरी चीज है। इसके बाद और एक चीज याद रखना कि प्लांट्स सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ विटामिन बट आवर बॉडी कांट। याद रखें। सो ग्रीन प्लांट्स can synthesize almost all type of vitamins, but our body cannot। इसलिए इन सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि विटामिन्स को लेके हम ज्यादातर प्लांट्स पे निर्भर करते हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क। इसमें काफी विटामिन्स होते हैं जो हमारे डाइट का पार्ट है। सो आवर डेली डाइट कंटेन्स मिल्क, उसके बाद वेजिटेबल्स, उसके बाद फ्रूट्स आर सोर्सेस ऑफ विटामिन्स। यानी हमारे लिए ये विटामिन्स के सोर्सेस है। इनके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं, ग्रीन प्लांट से ही हमें विटामिन्स मिल सकते हैं। अब एक चीज याद रखें, एक्सेस और लैक ऑफ विटामिन इज डिसीज कॉजिंग। याद रखें, कुछ कुछ विटामिन का एक्सेसिव इंटेक भी हमारे लिए हानिकारक है, और ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन हमें बीमारी हो सकती है। सो डाइट मस्ट बी वेल बैलेंस, यानी विटामिन बैलेंस मात्रा में ही होने चाहिए। सो रिमेंबर, एक्सेस और लैक ऑफ vitamins is disease causing disease causing, यानी इसके वजह से हमें डिसीज हो सकता है। अब इनको हम नॉर्मली अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर डिसिग्नेटेड बाय अल्फाबेट्स। याद रखना, विटामिन को अल्फाबेट से हम लोग इंडिकेट करते हैं। सो दीज आर designated by using अल्फाबेट्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन पी, एटसेट्रा। इस प्रकार से हम लोग अल्फाबेट्स को यूज करके विटामिन को इंडिकेट करते हैं। अब ये नाम विटामिन किस वजह से आया? सबसे पहले तो उसे वाइटल अमीन कहा गया। उसका बेसिक नेचर, नाइट्रोजन का प्रेजेंस, ये सब चीजें देखने के बाद, लेकिन जैसे जैसे नए नए विटामिन की खोज हुई तो बाद में समझ में आया कि सभी विटामिन में नाइट्रोजन नहीं होता है। इसलिए उसको आज के डेट में हम वाइटल अमीन नहीं कहते। सो विटामिन, यानी ई जो पहले ई लास्ट में था उसको निकाला गया। याद रखना। सो प्रीवियसली, याद रखना, previously they were considered as vital
amines, but later but later on subscript or letter last letter e has been dropped, उसको फिर बाद में ड्रॉप किया गया। आज के डेट में विटामिन की स्पेलिंग ये होती है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। लेट्स डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। अब देखिए, विटामिन्स को अलग अलग हेड से क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल on the basis of solubility के आधार पर हम विटामिन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। अब देखो, नाम से हमें पता चलता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बोले तो डेफिनेटली दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, these are soluble in water, और इनका एक्सक्रीशन हो सकता है and are excreted, यानी ये बॉडी के बाहर एक्सक्रीट होते हैं, इनको स्टोर नहीं करती हमारी बॉडी। सो दीज आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, याद रखना। सो दीज आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, इसलिए ये हार्मफुल नहीं है। अब इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, विटामिन बी, उसके बाद विटामिन सी, ये जो है ये वाटर सोल्यूबल वैरायटी में आते हैं। अब इसके बाद सेकेंड वैरायटी इज फैट सोल्यूबल विटामिन्स। अब देखिए, नाम से पता चलता है फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स है, these are soluble in fat and stored in liver and tissues. Remember, these are soluble in fats and stored in liver and what? Tissues. अब इनका जो एक्सेसिव इंटेक है वो टॉक्सिक होता है, याद रखना। सो excessive intake of these vitamins is toxic। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं विटामिन ए, उसके बाद विटामिन डी, उसके बाद विटामिन ई, विटामिन के, उसके बाद विटामिन पी, एटसेट्रा। सो दीज आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स, और फैट सोल्यूबल विटामिन्स का इंटेक बैलेंस तरीके से ही होना चाहिए, नहीं तो वो हार्मफुल हो सकता है। अब दूसरा जो मोड था क्लासिफिकेशन का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चरली वो क्या है, कौन सा हाइड्रोकार्बन स्पेसिफिकली विटामिन के अंदर है, उस बेसिस पे विटामिन का क्लासिफिकेशन हुआ। सो सबसे पहला हम बता सकते हैं विटामिन्स ऑफ एलिफेटिक सीरीज। अब देखिए, नाम से पता चलता है विटामिन्स ऑफ एलिफेटिक सीरीज बोले तो इसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। सो दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन फॉर श्योर, इसलिए हम इन्हें विटामिन्स ऑफ एलिफेटिक सीरीज कह रहे हैं। सो इसमें एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं विटामिन सी। विटामिन सी इज द विटामिन ऑफ एलिफेटिक सीरीज। उसके बाद दूसरा वेराइटी हम बता सकते हैं विटामिन्स ऑफ एरोमेटिक सीरीज। अब देखिए, विटामिन्स के अंदर अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो या ऐसा विटामिन
which happens to be the derivative of aromatic hydrocarbon, उनको हम vitamins of aromatic series कह सकते हैं. So इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं विटामिन के. उसके बाद थर्ड वेराइटी इज विटामिन्स ऑफ एलिसाइक्लिक सीरीज. अब देखिए विटामिन्स ऑफ एलिसाइक्लिक सीरीज बोलने से ऐसे विटामिन्स जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होंगे, इसका एग्जांपल दिया जा सकता है विटामिन ए. उसके बाद फोर्थ वैरायटी इज विटामिन्स विटामिन्स ऑफ हेटेरोसाइक्लिक सीरीज. अब विटामिन्स ऑफ हेटेरोसाइक्लिक सीरीज में हम बता सकते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये B1, B12, B6 इन सभी का मिक्सचर होता है, विच इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ विटामिन्स ऑफ हेटेरोसाइक्लिक सीरीज. अब ये थे टाइप्स ऑफ विटामिन्स. और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको विटामिन्स, और विटामिन्स के क्या बोलते हैं उसको यूजेस, सोर्सेस, ये सब चीजें हमने देखा. अब विटामिन्स के डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज आता है और हमें कौन से सोर्स से उन्हें लेना चाहिए, इस चीज का आकलन यहाँ पे है. तो आपको चाहिए कि ये पूरे चीजें पूरी तरीके से याद रहे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जामिनेशन पॉइंट में भी ये पूरा क्या बोलते हैं उसको इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इसे काफी अच्छे से आपको याद रखना होगा. सो इट वाज ऑल अबाउट विटामिन्स, their classification, etc.